श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि जो वसुंधरा होती है वो राणा से कहती हैं कि हम महाभोज का एक प्रोग्राम कर देते हैं पूरे ऑफिस में, जो तुम्हारी कंपनी है उसमें। पर जो राणा होता है वो बोलता है कि क्या ज़रूरत है माँ इतना सब कुछ करने की। तो जो जया होती है वो थोड़ा नाराज़ हो जाती है, पर वैजू को पता रहता है कि ये जया का प्लान है। तो जया जो होती है वो राणा को इशारा से बोलती है कि तुम ये बात को एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज ये जया का प्लान है। तो जो राणा होता है वो उसकी बात मान के वो वसुंधरा से कहता है कि ठीक है माँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं कर देते हैं हम ऐसा प्रोग्राम। तो जया को थोड़ा शॉक लगता है कि मतलब ये अभी ऐसा बोल रहा था और अभी अचानक से ऐसा क्यों बोल रहा है। तो यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रणविजय आता है और वैजू को बोलता है कि वैजू तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। तो जो सुलेखा होती है वो बोलती है कि ये सुहागिनों की पूजा है, तो उसमें वैजू का क्या काम है। और यहाँ पे हम देखते तभी रणविजय जो होता है वो कुछ बोलने ही जाता है। तभी रणविजय को चुप कराने के लिए जो वैजू होती है वो जया को आवाज़ लगाती है और बोलती है कि वाह तो बहुत ही सुंदर लग रही है। और वो उन दोनों की नज़र उतारती है। तभी जो वसुंधरा होती है वो उन दोनों को आशीर्वाद देती है और बोलती है कि तुम दोनों को कभी किसी की नज़र न लगे। पर जो वैजू होती है वो साइड में खड़ी रहती है। तभी रणविजय उसे देखता है और उसे ऐसा लगता है कि ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। आज मैं उसे ये सम्मान नहीं दे पाया कि अगर वो आज मेरे नाम का सिंदूर लगाई होती तो वो इस तरीके से सबसे अलग नहीं खड़ी होती। और कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ें बहुत गलत लग रही थी कि वसुंधरा वैजू के साथ ये बहुत गलत हो रहा है। और वो वहाँ से पूजा छोड़ के चला जाता है और वैजू जो होती है वो उसे देखती ही रहती है। तभी वो जब वो लौट के आता है तो वसुंधरा होती है वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ रह गए थे। और जया तभी आती है और वो बोलती है कि तुम ऐसे पूजा छोड़ के क्यों चले गए थे। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम था। तभी अचानक से उसकी जेब में कुछ दिखता है, उसे लगता है कि क्या है। तो जैसे ही जेब में से निकालती है तो उसे सिंदूर के 2 डिब्बे मिलते हैं और वो इसे देख के पूछती है जया उससे कि ये क्या है और किस लिए है। तो रणविजय कुछ नहीं बोलता है। तो वो जो वसुंधरा होती है वो बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद है। तभी जया को वैजू भी बोलती है कि सिंदूर कितना भी हो उसे कभी ये नहीं बोलते कि ये ज़्यादा है, हमेशा ही कम रहता है, ऐसा समझना चाहिए। और जो रणविजय होता है वो उसका सूनी मांग देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वसुंधरा होती है वो उन दोनों को आशीर्वाद देती है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो हमेशा। और रणविजय कुछ नहीं रिएक्शन करता है, वो जया के साथ कभी मतलब ढंग से उसकी तरफ देखता भी नहीं है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो वैजू होती है वो छत पे अकेले खड़ी रहती है और वहाँ पे रणविजय आता है और वो उसे बोलता है। तो उसे पूछती है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो वो उससे बताता है कि वैजू मैंने तुम्हारे लिए भी एक डिब्बी सिंदूर बचा के रख ली थी। तो वो बोलती है कि मुझे पर इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करूँगी यहाँ पे। तो वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये सब चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें सुहाग से जुड़ी हुई रस्में और हर चीज़ें कितनी मायने रखती है। तो प्लीज़ तुम इसे रख लो, और तुम नहीं लोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर जो वैजू होती है वो उसे पूछती है कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसे राणा जी। तो वो उसे वहाँ से दे के चला जाता है। पर रणविजय जो होता है वो सोचता ही रहता है कि आज ये सब चीज़ें जो हो रही है वैजू के साथ, उसके रिश्ते को पहचान नहीं मिल रही है हमारे, तो ये सब मेरी ही वजह से है। अगर आज इसको ये पहचान मिल गई होती तो वो आज ये सिंदूर को लगाने से पहले सोचना नहीं पड़ता। और यहाँ पे जो जया होती है वो भी वो सिंदूर की डिब्बी लेके सोचती रहती है और उसे खुशी होती है कि रणविजय ने उसके लिए लाया। पर कहीं ना कहीं रणविजय इस चीज़ को सोचता है कि अगर जया को कल को सच पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, वो तो मुझसे कितना प्यार करती है। और यहाँ पे रणविजय भी बहुत सोच में पड़ जाता है। तो वो समझ नहीं पा रहा है कि वो इस तरीके से कैसे फंस चुका है इन सब चीज़ों में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग तैयारी पूजा के लिए जाने ही वाले रहते हैं उनकी फार्म पे। और यहाँ पे वसुंधरा जो होती है वो जया को देख के बोलती है कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। और वहाँ पे जो वसुंधरा जो पूछती है कि कहाँ है रणविजय, तो वो बोलता है कि यहाँ पे है रणविजय। और वहाँ पे तभी वो वैजू को देखता है और वैजू को देख के उसे खुशी मिलती है। तभी वसुंधरा पूछती है कि आज कितनी अच्छी लग रही है ना मेरी बहू, देख। तो बोलती है कि हाँ बहुत सुंदर लग रही है मेरी वाइफ। और वो देखता रहता है वैजू को।
तभी सब लोग चले जाते हैं और वो बोलती है कि मैं सामान लेके आती हूँ, पर वहीं पे रणविजय भी रुक जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाई, और वो उसे झाँक झाँक के देखता रहता है। पर वो बोलती है कि ऐसे में कैसे लगा सकती है, अगर कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। तो बोलता है कि झूठ बोल देना हर बार, जो पिछली बार तुमने बोला था कि भगवान के नाम का। तो यहाँ पे तभी जया आ जाती है और वो उससे पूछती है। तब वैजू वहाँ से मिठाई के डिब्बे लेके चली जाती है, पर जया को कुछ ठीक नहीं लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि रणविजय जो है वो उससे खोया खोया ऐसा लग रहा है, और उसे आवाज़ देती है पर वो जल्दी सुनता नहीं है। फिर वो उसे पूछता है कि बोलती है कि चलो रणविजय। तो वो उससे बोलता है ठीक है, और वो उसे लिए बिना वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वसुंधरा होती है वो सबको धन्यवाद देती है और वो बोलती हैं कि आप लोग इस पूजा में आए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये पूजा हमने अपनी बहू और बेटे के लिए रखा है। तो प्लीज़ आप सब इनको आशीर्वाद दो, इन दोनों को, और इनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहे, ऐसी कामना करना। पर जो वैजू जया होती है वो खुश होती है, पर रणविजय को देखती है, पर रणविजय खोया सा लग रहता है और वो वैजू को देखता रहता है कहीं ना कहीं। तभी जो राव साहब होते हैं वो बोलते हैं कि पूजा की तैयारी हो चुकी है, पंडित आ चुके हैं, तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे जया जो होती है वो सब लोग चले जाते हैं, पर जया की तरफ रणविजय देखता भी नहीं है और वो शांत अकेले खड़ा रहता है, और रणविजय वहाँ पे अकेले ही रहता है। तभी यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो वैजू होती है वो भगवान से प्रार्थना करती है कि प्लीज़ सब कुछ अच्छा हो जाए जया के और राणा जी के लाइफ में। तभी वहाँ पे कावेरी आती है और जया को हक करती है, और तभी वहाँ पे वैजू भी आती है, वैजू से भी वो हक करती है और मिलती है। तभी जो रणविजय होता है वो उसे देख के बहुत गुस्सा करता है कि तुम यहाँ पे क्या आई हो, और वो उसे बोलती है कि मैं तो यहाँ आना नहीं चाहती थी, पर ये जया की और राणा की सुख शांति के लिए पूजा रखी गई थी तो मैं आ गई। तो वो बोलता है कि आपको इतनी ज़रूरत नहीं है हमारी सुख शांति के लिए और जया के लिए इतना कुछ सोचने के लिए, उसके लिए मैं और मेरे फैमिली है। पर जो कावेरी होती है वो कुछ बोलने ही जाती, तभी जया उससे पूछती कि तुम क्या कर रहे हो रणविजय। तो वो बोलता है कि तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे वो बातें मैं भूल लूँगा नहीं, जिस तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट किया था, तो वो सब मैं भूला नहीं हूँ। तो राणा और जया में थोड़ा झगड़ा होने लगा। तभी वसुंधरा आती है और वहाँ पे वो बोलती है उनको कि तुम लोग की शांति के लिए पूजा रखा गया, तुम लोग लड़ो मत इस तरीके से। तो जया जो होती है वो बेचारी जो होती है वो कुछ कर नहीं पाती है और रणविजय वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो भोग के लिए, प्रसादी के लिए सब्जी काटती ही रहती। तभी वहाँ पे रणविजय आता है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे पूछता है कि तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाई। तो वो बोलती है कि मैं कैसे सिंदूर लगाऊँ, क्या बच्चों की तरह बात कर रहे हो आप, और ये तो आप मानते भी नहीं, तो ये सब चीज़ें क्यों पूछ रहे हैं। तो वो बोलता है कि तुम तो मानती हो ना, तो फिर तुम्हारे लिए तो ये ज़रूरी है ना, तो तुम क्यों नहीं लगाई। और फिर वो उसे फोर्स करता है पूछने के लिए और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सिंदूर लाया तो तुमने क्यों नहीं लगाया। पर वैजू जो होती है वो उसे बोलती है कि यहाँ पे कोई कुछ देख लेगा तो क्या बोलेगा। तो बोलता है कि तुम उसको छुपा के रख लेना बालों में, कोई नहीं देख पाएगा। ये सब सुन के उसे तो अब लगता है कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और पूजा की तैयारी के लिए वैजू को बुला के लेके चला जाता है, और यहाँ रणविजय सोच में पड़ जाता है कि वैजू ने क्यों नहीं लगाया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो वैजू होती है वो राणा जी से सच बताने से मना करती है, पर राणा जो होता है वो सच बताने के लिए, जया को सब बताने के लिए उससे बोलता है कि मैं सब कुछ सच बता दूंगा उससे आज, पर वैजू जो होती है उससे मना करने वाली है। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या सच पता चलेगा जया को या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि वसुंधरा जो होती है वो मील में महाभोज करने की इच्छा रखती है और वो उससे बोलती है राणा से, पर राणा जो होता है वो उसकी बात को इनकार कर देता है। पर वैजू जो होती है वो उसे कहीं ना कहीं इशारे से समझाने की कोशिश करती है कि ये मतलब ये प्रोग्राम करने की इच्छा जो है वो जया की है, तो तुम हाँ कर दो। तो वो हाँ कर देता है और फिर जो रणविजय होता है वो हाँ कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग जो सुहागिनों की पूजा होती है वो करने की, तुलसी मैया की पूजा की तैयारियां करते रहते हैं और सारी लेडीज़ जो तैयार होती रहती हैं। तभी वहाँ पे रणविजय आता है और वो वैजू से पूछता है कि तुम क्यों तैयार नहीं हुए। तो जो सुलेखा होती है वो बोलती है कि ये तो सुहागिनों की पूजा है, वो कौन सी सुहागिन है जो तैयार होगी। तभी वहाँ पे जया आती है, तो जया को देख के जो वैजू होती है वो बोलती है तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। और फिर
जो रणविजय होता है वो ये सोचता है कि वैजू क्यों मतलब अपने आप को इतनी तकलीफ़ दे रही हो, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ़ तो होती ही होगी। तभी सब पूजा करते रहते, तो जो रणविजय होता है वो वैजू को देखता है और वो उसे बोलता है कि अपने मन में ही सोचता है कि अगर आज सब कुछ अच्छा होता तो ये उसके साथ जो हो रहा है वो चीज़ें नहीं होती, आज उसे सबसे अलग खड़ा नहीं होना पड़ता। तो और वो वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ से जाके वो बाज़ार से सिंदूर की डिब्बियाँ लाता है। और जैसे ही वो घर पे आता है तो जया उससे पूछती है कि तुम क्या करने गए थे और बता के क्यों नहीं गए ऐसे घर, मतलब पूजा अधूरी छोड़ के तुम चले गए। तो वो बोलता है कि मुझे काम था थोड़ा। तभी वो उसके पॉकेट में देखती है तो उसको सिंदूर का डिब्बा मिलता है और वो बोलता है कि पूछती है कि तुम ये क्यों लेके आए। तो वो बोलता है कि बस तुम्हारे लिए लेके, मतलब उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, बस ये देख के फिर वसुंधरा बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है ना, सिंदूर का गिफ्ट करना। तो ये सुन के वैजू को जो जया होती है वो बोलती है कि मेरे पास तो बहुत सारा था तो इसकी क्या ज़रूरत थी। तो वैजू जो होती है वो उसे बोलती है कि ऐसा नहीं बोलते जया, जितनी भी सिंदूर हो तुम कभी उस चीज़ को ऐसा मत बोलो कि ये मेरे पास ज़्यादा है। तभी वो उसे समझाती है तो वसुंधरा भी बोलती है कि हाँ वैजू बिल्कुल ठीक कर रही है। तो वो फिर उसे ले लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। पर जया कहीं ना कहीं सोचती है कि अगर ये रणविजय मेरे लिए लेके आया है तो मुझे बता क्यों नहीं रहा, मतलब उसने तो एक भी बार अपने मुँह से ये नहीं बोला कि ये तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी दिन हम देखते हैं सब लोग तैयारियाँ कर लेते हैं मेल में जाने की। और यहाँ पे जो वसुंधरा होती है वो पूछती है कि रणविजय कहाँ है। तो रणविजय बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ। तभी वहाँ पे वैजू और जया दोनों आते हैं और जो रणविजय होता है वो वैजू को देखता रहता है और जो वसुंधरा होती है वो जया के लिए बोलती है कि जया आज कितनी सुंदर लग रही है ना रणविजय। तो बोलता है कि हाँ मेरी वाइफ बहुत अच्छी लग रही है और वो इशारा वैजू की तरफ कर रहा होता है। तो वैजू थोड़ा अपनी नज़र इधर उधर करती है कि कहीं किसी को शक ना हो। पर रणविजय जो होता है उसे अब बहुत प्यार हो चुका होता है वैजू से, तो उस वजह से अब सब चीज़ें बदल रही हैं उसकी लाइफ में। और यहाँ पे रणविजय जो होता है वो जया को इग्नोर कर रहा है कहीं ना कहीं। और यहाँ पूजा में भी हम जब वो लोग गए होते हैं तो वहाँ पे कावेरी के साथ भी रणविजय की बहस होती है और उस वजह से जया और रणविजय के बीच में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और वो उससे बोलता है कि मैं इनकी की हुई इंसल्ट नहीं भूल सकता कभी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो वैजू को भी एक सिंदूर का डिब्बा गिफ्ट करता है। उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में ये सिंदूर बिंदी इन सब की क्या चीज़ जो का क्या महत्व है, सुहाग से जुड़ी चीज़ों से कितनी अटैचमेंट है, मतलब तुम्हारे लिए कितना मायने रखती हैं। तो बोलती है पर मुझे तो, तुम्हें तो नहीं फ़र्क पड़ता ना, आपको तो नहीं इससे कोई मतलब रहता है। पर वो बोलता है तुम्हें तो इसकी वैल्यू है ना। तो वो फिर कुछ बोलती नहीं है। तो फिर अब आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।